हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक गणित। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न की। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक लेंस का आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m इक्वल टू MO इंटू ME। अब इसमें दिया हुआ है अवदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन, यानी MO की वैल्यू दी गई है। MO 8 दिया हुआ है, MO की वैल्यू, और दिया है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी कैपिटल M दिया हुआ है, कितना है 32 है। तो हमसे पूछा है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो कितना होगा, यहाँ से अगर जो देखा जाए तो ME इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M अपन MO। तो कैपिटल M की वैल्यू 32 है, स्मॉल MO की वैल्यू क्या है 8 है, 8 चौके 32, ये 4 हो जाएगा, यानी ME इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेमी तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 25 है, आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है। वस्तु की अवदृश्यक से दूरी तथा अवदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो पहले सबसे समझना ये होगा कि कह रहा कि श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए मतलब हुआ कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। तो उस केस का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों के जो बीच की दूरी होती है यानी सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो VO प्लस FE के बराबर होती है। और ये मान दिया हुआ है 14, यानी उसकी जो लंबाई है वो 14 दी गई है। अब इसके लिए श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता M का भी मान दिया हुआ है, कितना है, M की वैल्यू 25 है। तो हम जानते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की वो निगेटिव में आती है, तो इसकी वैल्यू हम निगेटिव में रखते हैं। क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो M की वैल्यू दी गई है -25। नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है 5, यानी FE दिया गया है 5 सेमी। वस्तु की अवदृश्यक से दूरी यानी UO ये पूछा गया है। वस्तु की अवदृश्यक से दूरी यानी अवदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, UO की वैल्यू कितनी है, तथा अवदृश्यक की फोकस दूरी यानी FO, ये FO कितनी है, ये इतना चीज पूछा हुआ है। UO पूछा है, FO पूछा है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ से ये जो दिया गया है VO प्लस FE इक्वल टू 14, वहाँ से हम VO निकाल लेते हैं क्योंकि FE की वैल्यू हमको पता है। तो और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी इक्वेशन हम बना सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर जो कर दे तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हमको मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से VO इक्वल टू 14 माइनस FE। तो 14 माइनस FE की वैल्यू क्या है 5 है, तो हो जाएगा 9 सेमी। VO पता चल गया, VO की वैल्यू कितनी आई 9 सेमी। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम जानते हैं माइनस VO अपन UO इंटू D अपन FE होता है। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस केस में D अपन FE होता है। ये तो यहाँ से देखें अगर जो, तो VO हमको पता है, D पता है, FE पता है, तो UO हम निकाल सकते हैं वहाँ से। UO हमको पता भी करना है, तो यहाँ से इक्वेशन अगर जो इसको इक्वेशन सेकंड करें तो सेकंड इक्वेशन से क्या हमको मिलेगा, देखिए यहाँ से माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा। अब एक चीज़ और, जब हमको सीधे M का मान निकालना होता है फॉर्मूले से, M इक्वल टू माइनस VO अपन UO इंटू D अपन FE, तो उस केस में यहाँ भी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी राशियाँ हैं, सबकी वैल्यू बिना चिन्ह के साथ रखते हैं। लेकिन जब भी M का मान दिया हो और किसी अन्य राशि का मान निकालना हो
तो उस केस में सभी राशियों को चिन्ह सहित रखेंगे। तो रख देते हैं। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो ये हो गया 25 इक्वल टू वीओ हमको पता चल गया है कि 9 है, यूओ नहीं पता है, डी की वैल्यू -25 25 सेंटीमीटर होती है तो इधर होती है इसलिए -25 हो गया। एफ ई की वैल्यू 5 है, ठीक, तो यूओ को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए तो 5 बचे 25 -5 हो गया तो यूओ बराबर हो गया, इधर आएगा तो 9 गुणे ये -5 बटे 25 तो 5 एक कम 5 हो गया -1 5 बचे 25 तो कितना आया 9 -9/5 5 1 जा 5 5 8 जा 40 ये इतना सेम ही हो जाएगा। 5 एक कम 5 4 9 5 8 40 यानी यूओ कितना हो गया, यूओ की वैल्यू आ गई -1.8 cm। ठीक है, यूओ है तो जाहिर सी बात है वो निगेटिव ही आएगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखा जाता है लेंस के सामने बाईं ओर, तो ये निगेटिव में ही आएगा। अब यूओ पता चल गया, वीओ पता ही है, वीओ यहाँ पे पता हो गया तो एफओ हम निकाल सकते हैं लेंस के फॉर्मूले से। तो लेंस फॉर्मूले से अगर जो निकाला जाए तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हम निकालते हैं 1/VO - 1/UO इक्वल टू 1/FO। तो क्या निकालना, 1/FO निकालना है तो 1/FO इक्वल टू हो जाएगा 1/VO। VO की वैल्यू 9 है, 9 रख देंगे। UO की वैल्यू यहाँ से 1.8 है तो -1.8 रख देंगे तो 1/FO इक्वल टू 1/9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा नीचे 18 हो जाएगा तो 10/18 तो ये बराबर हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 18 9 दूनी 18 2 एक कम 2 18 एक कम 18 एक दाएं 10 तो कितना आया 10 2 12 12 बटे 18 6 दूना 12 6 3 18 तो ये कितना आया 2/3 आया तो एफओ कितना आएगा, एफओ इक्वल टू 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सेमी। तो ये इस तरह से एफओ की वैल्यू हो जाएगी। तो यूओ पता चल गया -1.8 सेमी और एफओ पता चल गया 1.5 सेमी। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेमी तथा 5 सेमी हैं। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताइए। तो एफओ और एफई की वैल्यू दी गई है 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफओ दिया गया है 1 सेमी और एफई दिया गया है 5 सेमी। एफई कितना है 5 सेमी दिया गया है। कह रहा है कि यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस केस में यम की वैल्यू दी गई है 45 तो ये -45 होगा क्योंकि यम हमेशा निगेटिव ही रहता है। तो इस तरह से हमसे पूछा है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है इस केस में, इस केस में L इक्वल टू होता है VO प्लस FE। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस केस में L की वैल्यू VO प्लस FE। अब FE तो हमको पता है लेकिन VO नहीं पता है तो इसको पता करेंगे कैसे, इसकी सहायता से। पहले हम इसका यूज़ करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक, क्योंकि इससे हमको पता करना है। L की वैल्यू दी गई नहीं है तो L पता करने के लिए दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम चलेंगे यम बराबर क्या होता है -VO/UO इंटू D/FE, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से m का मान हो जाएगा -45 और इधर जो होगा -VO/UO, नहीं पता है दोनों का मान। यहाँ पे D की वैल्यू माइनस में रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे m का मान नहीं निकाल रहे हैं बल्कि m का मान दिया हुआ है, अन्य राशि का मान निकालना है। तो यहाँ पे चिन्ह सहित मान को रखेंगे तो -25 हो जाएगा अपन FE की वैल्यू 5 दिया गया है।
तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस बचेगा, एक माइनस बच जाएगा। तो इधर हो गया 45, इधर होगा VO अपान UO इंटू ये 5 बचे 25 यानी -5 आ जाएगा ये। तो VO अपान UO ये इधर आएगा, तो VO अपान UO इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो 5 से भाग होगा, 5 9 45, तो ये हो जाएगा -9। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा VO इक्वल टू -9 UO। इसके बाद हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला में क्या होगा, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको VO और UO में रिलेशन पता है और FO की वैल्यू पता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यानी अदृश्यक लेंस के लिए ये फार्मूला हम लगा लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 1/VO, VO की वैल्यू -9 UO। अब इसके बाद हो जाएगा -1/UO इक्वल टू 1/FO। FO की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9 UO आएगा। यहाँ पे माइनस चला जाएगा ऊपर, 9 UO से इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस UO से भाग करेंगे 9 आएगा, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 1। तो ये कितना आएगा, 9 1 10 -10/9 UO इक्वल टू 1। तो UO बराबर क्या हो जाएगा, UO बराबर ये UO उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/9 इतना सेमी, ये हो जाएगा UO की वैल्यू। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए VO। तो VO देखिए, VO की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसका मान अगर इसमें हम रख देंगे तो क्या मिलेगा, VO मिल जाएगा, VO इक्वल टू -9 इंटू UO की वैल्यू कितना है, ये -10/9, तो रख देंगे, तो -10/9, 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो VO बराबर क्या आएगा, VO इक्वल टू आ गया 10। तो VO पता चल गया, तो यहाँ से L इक्वल टू VO प्लस FE, क्योंकि VO भी पता है FE भी पता है, तो क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा VO प्लस FE। VO की वैल्यू निकल गई 10 सेमी, प्लस FE की वैल्यू क्या है 5 सेमी, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सेमी। इस तरह से जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 15 सेमी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है। यदि FO इक्वल टू 0.8 सेमी, FE इक्वल टू 2 सेमी हो तो सूक्ष्मदर्शी की, फर्स्ट पार्ट में दिया है श्रांत नेत्र के लिए तथा दूसरे पार्ट में दिया अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि VO दिया हुआ है, VO इक्वल टू 18 सेमी, यानी जो अदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी अदृश्यक लेंस से कितनी है, 18 सेमी है। फिर FO की वैल्यू दी गई है 0.4, FO इक्वल टू कितना है 0.4 सेमी। FE की वैल्यू 2 सेमी, FE इक्वल टू 2.0 सेमी। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और दूसरे केस में जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। यानी पहला केस है m बराबर क्या, जब VE इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है। दूसरे पार्ट में पूछा है m बराबर कितना होगा जब VE इक्वल टू D। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं इस केस के लिए या फिर इस केस के लिए, दोनों के केस में VO अपान UO आएगा ही आएगा। दोनों फॉर्मूले में VO UO रहता है, तो VO पता है, FO पता है, FE पता है, UO नहीं पता है। तो UO निकालेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए उसकी फोकस दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है,
तो अगर जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाए तो यूओ का मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 1/एफ ओ इक्वल टू 1/वीओ माइनस 1/यूओ। तो 1/यूओ निकालना है पहले, तो 1/यूओ को इधर कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 1/वीओ माइनस 1/एफओ। मान रख दीजिए 1/वीओ, वीओ की वैल्यू कितनी है 18 है, माइनस 1/एफओ की वैल्यू कितनी है 0.4 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/18 माइनस 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10/4 हो जाएगा। पूर्णांक हो गया इसका, हर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो 18 दूना 36 और 2 एकम 2 माइनस 4 9 36 9 10 90। तो कितना आया भाई, इसमें से इसको घटा देंगे तो -88 आ जाएगा, -88 और बटे 36। तो ये कितना आया, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 9 36, तो -22/9 आ गया। ठीक है, 1/यूओ का मान। अब यहाँ से यम की वैल्यू निकाल लें। फर्स्ट केस में यम क्या होगा, यम इक्वल टू -VO/UO इंटू D/FE, यही फॉर्मूला होगा। तो -VO/UO निकालेंगे तो VO की वैल्यू क्या है 18 है, UO की वैल्यू कितनी आई 1/UO की वैल्यू, ये कितनी है, ये 1/UO की वैल्यू है। तो UO नीचे आ ही रहा है, तो 1/UO की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 22/9। तो ये हमारा क्या होगा, UO देखेंगे तो 9/22 हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 9/22। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे जो मान लिखा जा रहा है वो बिना चिन्ह के लिखा जा रहा है, क्योंकि हम यम की वैल्यू का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नीचे हो जाएगा और ये गुणे हो जाएगा 25/एफई की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक, 22 ऊपर चला जाएगा, 9 से ये कटेगा, 9 दूनी 18 22 दूनी 44, तो हो जाएगा 44 गुणे 25/2। ठीक, 22 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 5 55 -550, ये इसका आवर्धन क्षमता हो जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में भी निकाल लेते हैं। दूसरे केस में यम का फॉर्मूला होगा -VO/UO इंटू 1 + D/FE हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा -VO/UO, VO की वैल्यू क्या है 18 है, UO की वैल्यू क्या है 9/22 है, गुणे 1 + 25/FE की वैल्यू क्या है 2 है। कितना आएगा, ये 22 ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18 2 अब ऐसे ही हम 44 -44 गुणे 2 एकम 2 और 25 2 27, 27/2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, ये 22 बार में कट जाएगा, गुणा कर देंगे 22 7 154, 154 के 4, उसके बाद 15 हासिल हुआ, 22 दूनी 44 44 5 49 49 10 59 -594। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा -550 और -594। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेमी तथा 2 सेमी है। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेमी हो तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो तो ज्ञात कीजिए वस्तु की अवदृश्यक से दूरी। दूसरा पार्ट में दिया है अवदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन
तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 1 तथा 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये दिया है FO इक्वल टू 1 सेमी और FE इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेमी। फिर इसके बाद दिया है इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेमी है, यानी यल बराबर क्या है 12 सेमी। और 12 ये किसके बराबर होगा, हम जानते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का VO प्लस FE होता है। तो यहाँ से VO प्लस FE इक्वल टू 12 हो जाएगा और FE हमको पता है तो VO निकल जाएगा। देखिए दिस इम्प्लाइज VO इक्वल टू 12 माइनस FE, तो यहाँ से मिल जाएगा 12 रीड, FE की वैल्यू 2 है तो कितना आएगा 10। ये 10 सेमी मिल गया VO मिल गया। अब FO हमको पहले से पता है तो UO निकाल सकते हैं। UO के लिए क्या होगा, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो UO चाहिए तो 1/UO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/FO। वैल्यू जो पता है उसको रख दीजिए। VO की वैल्यू क्या है 10 है, 1/10 हो गया, माइनस 1/FO, FO की वैल्यू 1 है, रख दिया तो कितना मिलेगा 1/10 माइनस 1, यानी 10 बन जाए 10 और 10 में से बन जाएगा 9, तो यानी -9 अपान हो जाएगा 10। तो UO बराबर क्या हो गया, UO बराबर हो जाएगा -10 अपान 9। ये इतना सेमी हमको UO पता चल गया। हमको पता क्या करना था, हमको पता करना था वस्तु की अवदृश्यक से दूरी। तो ये हमको पहला पता ही करना था, ये हमको पता हो गया। वस्तु की अवदृश्यक से दूरी का मतलब क्या, वही UO। दूसरे पॉइंट में अवदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, अवदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन यानी यमो पूछा हुआ है। यमो इक्वल टू VO अपान UO होता है, यम इक्वल टू VO अपान UO। तो VO की वैल्यू क्या है, VO की वैल्यू 10 है और UO की वैल्यू कितनी है -10 अपान 9 है, तो -10 अपान 9 है इसकी वैल्यू। तो ये 9 ऊपर चल जाएगा, 10 कट जाएगा तो हो जाएगा -9। ये यमो की वैल्यू है, ये माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा ही बनता है। तो ये हो गया माइनस। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये पहला पार्ट हो गया इसका, पहला वाला पार्ट। फिर ये दूसरा पार्ट में पूछा गया है, तीसरे पार्ट में पूछा गया है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, VO अपान UO इंटू D अपान FE, ये होता है। तो सभी की वैल्यू हमको पता है, रख दीजिए। अब जब इसमें मान रखेंगे तो बिना चिन्ह के मान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -VO। VO की वैल्यू क्या है, VO की वैल्यू यहाँ से 10 है, UO की वैल्यू क्या है 9 है, -10 अपान 9 है UO की वैल्यू। तो माइनस साइन नहीं रखेंगे, केवल 10/9 ही रखेंगे, 10/9 इंटू D 25 हो जाएगा अपान FE की वैल्यू 2 दी गई है। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 10 कट जाएगा तो आया कितना -9 इंटू 25 अपान 2। तो 25 9 225 बटे 2, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 112.5। तो इस तरह से UO हो गया -10 अपान 9 सेमी, YMO हो गया -9 और YM हो गया -112.5। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियां क्रमशः 6.25 सेमी एवं 2.0 सेमी हैं। दोनों के बीच की दूरी 15 सेमी है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने।
तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है नेत्रिका एवं अवदृश्यक। पहले जिसका नाम लिया उसी को पहले लिखेंगे। नेत्रिका माने यफी, यफी दिया गया है 6.25 सेमी। बाद में अवदृश्यक का नाम लिया है इसलिए यफो बाद में लिखेंगे। यफो दिया है 2.0 सेमी। ठीक, दोनों के बीच की दूरी दी गई है 15 सेमी, यानी यल बराबर कितना है 15 सेमी। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब। तो इस केस में क्या होता है फॉर्मूला, यल इक्वल टू वी ओ प्लस यफी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हमारा यफी पता है, वी ओ निकल सकता है बड़े आराम से। तो वी ओ क्या हो जाएगा, वी ओ इक्वल टू 15 माइनस यफी, 15 माइनस यफी, यफी की वैल्यू 6.25 सेमी है। घटाएंगे तो 0.75, 14 में से 6 गया 8, 8.75 सेमी, ये हो जाएगा हमारा वीओ। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया अवदृश्यक से वस्तु की दूरी। अवदृश्यक से वस्तु की दूरी का मतलब क्या है, यूओ। यूओ, वीओ पता है, एफओ पता है, तो यूओ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगा लेंगे। तो क्या आएगा 1/एफ ओ इक्वल टू 1/वीओ माइनस 1/यूओ। तो 1/यूओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/वीओ माइनस 1/एफओ। इसके बाद लिख लेंगे 1/वीओ, वीओ की वैल्यू क्या है 8.75 माइनस 1/एफओ, एफओ की वैल्यू क्या है 2.0 सेमी, यहाँ आ जाएगा 2.0 या 2 ही लिख लें। तो 1/यूओ, 1/यूओ क्या हो गया 1 इस देखिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 100/875 हो जाएगा माइनस 1/2। तो क्या होगा 25 से भाग करेंगे, 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 12 87, 25 बचे 125। तो ये आ गया हमारा 4/35 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 2 चौके 8, 2 35 संयम 70, 35 से कम 35। तो 35 में से 8 घटेगा माइनस 27/70 हो जाएगा। तो यूओ निकालेंगे तो यूओ बराबर हो जाएगा माइनस 70/27। अब इससे भाग करेंगे तो यह आएगा लगभग में 2.592 सेमी के आसपास आएगा। ठीक है, और भी आगे आएगा, 3 डिजिट तक कितना ही आएगा। तो 2 डिजिट तक अगर जो इसको लिखेंगे तो माइनस 2.59 सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।